इस वक्त पूरे देश में बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को फांसी देने की मांग की जा रही है। निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसका भाई तीनों इस वक्त बेंगलुरु पुलिस की कस्टडी में है। 14 दिनों के लिए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जो निकिता सिंघानिया की तरफ से दावा किया जा रहा है वो अब चौंकाने वाला है, क्योंकि निकिता सिंघानिया के ऊपर अभी तक लोग गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके पति अतुल सुभाष ने वीडियो में 24 पेज के सुसाइड नोट में कई सारी ऐसी बातें कही थी। लेकिन अब निकिता का बयान निकलकर सामने आने के बाद अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में कि अतुल सुभाष का मामला पूरा है क्या, उसके बाद आगे की पूरी कहानी बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी की कहानी अब निकलकर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी है कि केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। पुलिस से बचने के लिए वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर रही थी और इतना ही नहीं, वो लगातार अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी दौरान निकिता ने एक फोन कॉल किया था, जिसकी वजह से बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें ट्रैक करके शनिवार को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। निकिता की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को ही पुलिस ने उसके भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। तीनों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। निकिता के चाचा अशोक सिंघानिया इस वक्त फरार बताए जा रही हैं। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर जान दे दी थी। इसके बाद अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने जैसे ही निकिता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया, वो सभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित घर पे ताला लगाकर फरार हो गए थे। जब बेंगलुरु पुलिस के जवान जौनपुर में निकिता के घर पहुंचे तो उन्होंने सिंघानिया के घर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें उन्हें 3 दिन के अंदर पेश होने के लिए कहा गया था। इस दौरान पुलिस ने परिवार के करीबी रिश्तेदारों की एक सूची बनाई और उन पर भी नजर रखी गई। कहा जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम में आने के बाद निकिता सिंघानिया रेल विहार में एक पीजी में रहने लगी थी। इसी दौरान उनकी मां और भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के झूसी कस्बे में छिपे हुए थे। वो सभी व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन निकिता ने गलती से अपने एक करीबी रिश्तेदार को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने टावर लोकेशन को ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके बाद निकिता से उनकी मां को कॉल करवाया, जिसके बाद उसकी मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तीनों को देर रात की फ्लाइट से बेंगलुरु ले गई और मेडिकल जांच वगैरह कराने के बाद रविवार को सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद निकिता अब मजिस्ट्रेट के सामने कई पूछताछ में खुलासे कर रही है। पुलिस के मुताबिक निकिता ने कहा है कि उसने कभी अतुल को परेशान नहीं किया, बल्कि अतुल ही उसे परेशान कर रहा था। उसने ये भी कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए होता तो कभी अपना बेंगलुरु वाला घर छोड़कर नहीं आती। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड लेटर लिखा था और अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उनका शव बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ था। मरने से पहले उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया। सुसाइड से पहले उन्होंने कोर्ट के सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ छोटे केस पर भी कई सवाल उठाए। अतुल के सुसाइड नोट की शुरुआत जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ बाकी है से हुई, जिसमें अतुल ने लिखा है, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ 9 केस दर्ज करवाए। इसमें से 2022 में दर्ज हत्या और अननेचुरल सेक्स का एक मामला है। बाद में ये केस उसने वापस लिया था। बाकी केसों में दहेज, प्रताड़ना, तलाक और मेंटेनेंस के मामले हैं जो जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। अतुल ने जौनपुर कोर्ट के प्रिंसिपल फैमिली जज रीता कौशिक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने कहा है कि जज ने कहा कि केस छोटे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। इस लेटर में लिखा था कि मेरी पत्नी, सास और उसके चाचा सुशील सिंघानिया ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, जो अब बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई है। कोर्ट ने मेरे 4.5 साल के बेटे की देखभाल के लिए 80,000 रुपए महीने देने का आदेश दिया था। इससे मेरा तनाव ज्यादा बढ़ गया था। अतुल सुभाष ने लिखा था कि मैं 3 साल से बेटे से मिल नहीं पाया हूं, जबकि मैंने कई बार कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया था। पत्नी ने 2 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी, जबकि वो एक पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद अतुल ने निकिता से शादी की थी, लेकिन उस वक्त अतुल को यह नहीं पता था कि जो शादी वो करने जा रहे हैं दरअसल वो एक दिन उन्हें खा जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं अतुल सुभाष को इंसाफ मिले तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें।